नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। यस बैंक के नाम से ये स्टॉक NSE BSE में लिस्टेड है। 23 रुपए 4 पैसे इस टाइम शेयर का लाइव करंट प्राइस चल रहा है। साथ में फ्राइडे को यहाँ पे 9 पैसे का एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला। अगर इस स्टॉक की बात करें लास्ट 5 डेज की, तो यहाँ पे एक जबरदस्त अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। और अगर बात करते हैं इसके 1 महीने के चार्ट की, तो यहाँ पे भी आपको एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर बात करते हैं 6 महीने की, तो लगातार 6 महीने में स्टॉक में कोई भी खास पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिला, कोई भी खास परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिली। इस टाइम मेरे पास 2 सबसे बड़ी मार्केट की अपडेट है, तो क्यों ना इस वीडियो को उन्हीं पॉजिटिव अपडेट के साथ ही शुरू करें। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई पिछले हफ्ते इस स्टॉक में जबरदस्त गिरावट क्यों हुई, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बारीकी से समझेंगे। साथ में 6 महीने से इस स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो आ नहीं रही। जो स्टॉक था वो एक प्राइस रेंज के बीच में स्टक क्यों हो गया, उसके जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी बारीकी से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले 2 सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट्स है मेरे पास, तो सबसे पहले वीडियो को उसी से शुरू करते हैं। देखो, इसमें जो सबसे पहली अपडेट है वो ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में DII ने फ्राइडे को एक बड़े लेवल पे बाई करके इंडियन स्टॉक मार्केट का दिशा निर्देशन ही बदल के रख दिया। इंडियन स्टॉक मार्केट को महंगाई का जो दौर चल रहा था लगातार 3 महीने से, उससे बिल्कुल बाहर लाके खड़ा कर दिया। अब आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। अगले हफ्ते से आपको मार्केट में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। साथ में सेंसेक्स ने यहाँ पे 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल लगा के इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अपने लाइफ टाइम के जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे, जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था, उसको तोड़ के एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में दर्ज कर दिया। आप आज का या कल का कोई भी बिजनेस न्यूज़पेपर उठा के चेक कर सकते हो, उसमें आपको सिर्फ एक ही हेडलाइन आपको देखने को मिलेगी कि सेंसेक्स ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ के आज एक जबरदस्त उछाल के साथ 1350 पॉइंट के जबरदस्त उछाल के साथ एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट में दर्ज कर दिया। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नया पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। आप कोई भी 10-15 साल पुराने रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट के उठा के चेक कर सकते हो। जब सेंसेक्स ने एक जबरदस्त उछाल मारा है, जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ उसने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, तब इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लगा ही लगा है, बिल्कुल लगा है, ठीक है। और अगले हफ्ते से भी यही कंडीशन होने वाली है। आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिलेगा। फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया। 30-35% स्टॉक ऐसे थे जो बिल्कुल अपने नियर बाय अपर सर्किट के पहुंच चुके हैं। बाकी स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आपको जल्दी जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। जबरदस्त लेवल की यहाँ पे अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। साथ में वो अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको भी टच करने वाले हैं, ठीक है। अब तक आपके पोर्टफोलियो में जिस तरह का रेड सिंबल आता वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा अगले हफ्ते से आपको अपने पोर्टफोलियो में अच्छी तरह की हरियाली देखने को मिलेगी। जनवरी तक मार्केट में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेंगे। दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट है वो ये है कि यस बैंक में आपको अगले हफ्ते से जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट देखने को मिलेगा या एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेंसेक्स साथ में जो यस बैंक है, अगले हफ्ते आपको जो अपना अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको यहाँ पे अचीव करने वाला है। जो यहाँ पे यस बैंक का टारगेट बनने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 41 प्लस के आसपास बनने वाला है। 39 रुपीज पे आप यहाँ स्टॉप लॉस ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि यस बैंक स्टॉक के अंदर लास्ट हफ्ते में एक जबरदस्त गिरावट हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से फ्लक्चुएट हो गया। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में चले, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस स्टॉक में लगातार एक हफ्ते तक गिरावट हुई। इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है FII। जब से हमारे संसद के अंदर जो बजट आया तब से लेके अब तक लगातार 3 महीने में FII ने अब तक लगातार 30,000 करोड़ के बड़े वॉल्यूम का सोल्ड आउट कर दिया, जिसमें से 2 बड़े सोल्ड आउट उन्होंने सितंबर में किया। जो पहला सोल्ड आउट सितंबर में किया वो 10 सितंबर के आसपास किया, दूसरा सोल्ड आउट उन्होंने लास्ट वीक किया।
जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग काफी हद तक कम हो गई थी, जिसकी वजह से स्टॉक्स के अंदर एक हफ्ते तक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव थे, लेकिन फिर भी मार्केट में वहां पे लगातार गिरावट हो रही थी, क्योंकि उसके पीछे ये रीजन था कि भाई एफआईआई की जो होल्डिंग है वो काफी हद तक इंडियन स्टॉक मार्केट में कम हो गई थी। लेकिन इस चीज को एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम दिया। इस चीज से उभारने के लिए सबसे बड़ा जो काम किया वो डीआईआई ने फ्राइडे को किया। डीआईआई ने फ्राइडे को एक बड़े लेवल पे बाइंग करके एफआईआई की इस कमी को पूरा कर दिया और इंडियन स्टॉक मार्केट का पूरा ही हुलिया बदल दिया और उन्हें महंगाई के इस दौर से निकाल के पॉजिटिव मोमेंटम में लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इस स्टॉक की अगर एक मंथ की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें या फिर 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस स्टॉक में हमें कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल पा रही। इसके पीछे के सबसे बड़े फैक्टर क्या है, उनके ऊपर हम बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेकर। देखो, अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो खास तौर पे यूरोप के मार्केट की हम यहाँ पे बात करेंगे। यूरोप के मार्केट में लगातार मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। वहां की मार्केट पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रही, वहां की इकोनॉमी पूरी तरह से डगमगा चुकी है। वहां पे अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। एक तरफ अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आपस में सींग उलझे पड़े हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल और उसके पड़ोसी देश आपस में भिड़े पड़े हैं। तो वहां पे ज्यादातर कंपनियों का फोकस, ज्यादातर कंट्रीज का जो फोकस है वो इन्हीं के आपसी झगड़ों के ऊपर ज्यादा है। अगर वहां की कोई भी हायर कमिश्नर कंट्रीज है या फिर कोई भी कंट्री है, उन सभी का फोकस वहां पे है, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर जॉब के रिसेशन आ रहे हैं, वहां पे लोगों को रोजगार मिल नहीं पा रहा है। वहां साथ में वहां के जो बड़े बड़े बैंक है उनके अंदर क्रैश आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की मार्केट लगातार फ्लक्चुएट हो रही है। साथ में वहां की मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही है, जिसका सीधा सीधा असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे, साथ में पूरे एशियन स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है। पूरे एशियन स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन आ रहा है 2 महीने से। ठीक है, अगर वहां पे बात करें एनवाईएससी स्टॉक एक्सचेंज की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, वो इतना दम रखता है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट हो जाए तो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है। साथ में पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देने का दम रखता है। एनवाईएससी में वहां पे अब तक 2 सबसे बड़े क्रैश हुए। जो सबसे पहला क्रैश हुआ है वो 5 अगस्त के आसपास हुआ, जहां पे एनवाईएससी कम से कम 1000 पॉइंट गिर गया और उसका नतीजा इंडियन स्टॉक मार्केट पे ये हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट 3500 पॉइंट के साथ क्रैश हो गया और वहां पे करोड़ों रुपए इन्वेस्टर्स के पानी में डूब गए। जैसे तैसे करके मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया। उसके बाद 3 सितंबर के आसपास फिर से एनवाईएससी के अंदर जबरदस्त क्रैश आया। वहां का एक सिलिकॉन वैली बैंक था जिसके अंदर क्रैश आया, जिसका नतीजा ये था कि एनवाईएससी के अंदर कम से कम 650 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई। डो जोन्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स फिर से 1500 पॉइंट फ्लैट हो गया। तो इस तरह के हालात बने हुए थे यूरोप के इंडियन स्टॉक मार्केट में, यूरोप के मार्केट को लेके। जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट से है, वो है लिक्विडिटी को लेके। आप उसे लिक्विडिटी बोल लो, वोलेटिलिटी बोल लो या फिर महंगाई दर बोल लो। देखो, दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल करता है। पुराने इन्वेस्टर्स इस बात को जानते हैं, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं शायद उनको इन बात का पता नहीं होता। इसी वजह से नए इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा पैसा लीप ईयर में गंवाते हैं और इसी वजह से लीप ईयर में सबसे ज्यादा मार्केट क्रैश होता है, क्योंकि जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी वो स्टॉक उतना ही ज्यादा गिरेगा। जिस स्टॉक के अंदर आपको लिक्विडिटी कम देखने को मिलेगी वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट से निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि वो कौन से स्टॉक थे जिनमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी थी। वो स्टॉक जो लगातार पिछले 3 साल तक जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़े, जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न मार्केट में दिया, जैसे कि रेलवे का स्टॉक, पावर सेक्टर के स्टॉक, ग्रीन पावर सेक्टर के स्टॉक, केमिकल सेक्टर के स्टॉक, फार्मा सेक्टर के स्टॉक। ये स्टॉक पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ मार्केट में आगे बढ़े, जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया और आज के टाइम जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है वो इन्हीं स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। हालांकि मार्केट के अंदर कुछ सेक्टर ऐसे भी थे जिनके ऊपर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं थी या नाम मात्र की थी, वो आज पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में आगे निकल चुके, जिनमें ज्वेलरी का स्टॉक था, सेक्टर था, टेक्सटाइल, सिरामिक्स, फूड्स, साथ में शुगर मिल्स या फिर फर्टिलाइजर्स। ये वो सेक्टर थे जिनके अंदर लिक्विडिटी के इशू बिल्कुल नहीं थे और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये मार्केट में खड़े रहे। हालांकि मार्केट 2-3 महीने से जबरदस्त लेवल का यहाँ पे फ्लक्चुएशन चल रहा था, लेकिन इन सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। ये पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जबरदस्त उड़ान भरते हुए मार्केट में चलते रहे। ठीक है, तो देखो ये थी अब तक की यस बैंक की सबसे बड़ी अपडेट्स और मार्केट की सबसे बड़ी अपडेट्स।
ठीक है, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हम जो भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को रूबरू रख सके, अपडेट कर सके, अपग्रेड रख सके।